हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और इंडिया टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं हमारी नॉन स्टॉप कवरेज काबुल में तालिबान। तो आखिरकार तालिबान काबुल में घुस चुका है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है वो ये कि तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी पहुंच गए और अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। अफगानिस्तान के कार्यकारी गृह मंत्री ने अभी बयान भी जारी किया है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इस बीच तालिबान ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि वो काबुल की सीमा पर खड़े हैं और उसके सभी लड़ाके काबुल के गेट पर रहे। तालिबान ने कहा है कि वो काबुल में हिंसा कर नहीं घुसना चाहते हैं और सत्ता ट्रांसफर के लिए बातचीत चल रही है। तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से सरेंडर करने को कहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट्स कांदार तायल, पूर्व राजनयिक मनीष प्रसाद, हमारे डिफेंस एडिटर, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। मनीष, सबसे पहले फिलहाल की जो स्थिति है इस पर आपसे चाहेंगे कि रोशनी डालें कि काबुल तक जब तालिबान पहुंच चुका है और ये भी कहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या सरेंडर का वक्त आ चुका है अब ये माना जाए? ज्योति, सबसे ज्यादा मेन कंसंट्रेशन और खासतौर पे जो गंभीरता के साथ देखा जा रहा है वो अशरफ गनी की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के पास इस समय डेलीगेशन गया है वो क्या आउटपुट और आउटकम निकलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह जो बातचीत हुई जिसमें यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने बात की अशरफ गनी साहब से, उसके अलावा जो बाकी रूपरेखा तैयार हुई, यहां तक कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि पीस कमेटी रिकंसिलिएशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं वो भी जाकर मिले और तालिबान की तरफ से एक और बयान जिसमें कहा गया कि वो आसानी से, मतलब साधारण तरीके से वो एक्सचेंज ओवर, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पोस्ट है, ट्रांसफर ऑफ जो गवर्नमेंट है वो करें। उसके साथ साथ जो अब्दुल सत्तार वहां के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं वहां के, उनका ये कहना कि शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान और साथ में अफगान गवर्नमेंट का चेंज ओवर है वो होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी का जो आप ये अपडेट समझ लें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंटरनेशनल एरिना में आप देखें तो रशिया बिल्कुल कह रहा है कि वो अपने एनवॉयज को, अपने जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स यहां पर मौजूद हैं काबुल में, वहां से नहीं हटाएगा। चाइना के साथ जैसे ही तालिबान मिला उसके बाद से ये गेम और तेज हुआ और तब से लेकर अभी तक, यानी 10 दिन के अंदर आप ये समझ लीजिए 37 प्रोविंसेस में से करीबन 24 ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसके ऊपर तालिबान का दबदबा है, जिसमें 7 ऐसे कोर हैं जिसका गिरना अफगानिस्तानी आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और सरेंडर हुआ। ट्राइबल जो सिस्टम है और खास तौर पे जो मिलिशिया या अपराइजिंग आर्मी या वॉरलोड की बात कर रहे थे वो सभी तालिबान के सामने सरेंडर करते हुए नजर आए और उसके बाद उज्बेकिस्तान या फिर दूसरे टेरिटरी में जाकर सेफ हेवन के तौर पर वो रहे। लेकिन सबसे बड़ा असर हुआ अफगानिस्तान की जनता पर जो कि तालिबान के खिलाफ खड़ी थी और अफगानिस्तानी आर्मी जो कि पहले ये कह रही थी कि वो आखिरी गोली तक तालिबान का मुकाबला करेगी, लेकिन लीडरशिप जैसे कोलैप्स हुई उसके बाद वो पूरी तरीके से सरेंडर किया। तो ये अभी का अपडेट है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट थी जो काबुल पे लैंड करने वाली थी उसको डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि वहां पर जो यूके की 2 पैरा है उसके जो एम्बेसडर्स और साथ में जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वो सेफ एग्जिट दे रहे थे। उसी बीच तालिबान के साथ कांटेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद यूएस ने अपने डिप्लोमेट्स, अपने जितने भी लोग हैं उनको निकालना शुरू किया है, यूके ने निकालना शुरू किया है। इंडिया के जो इस समय वहां पर एम्बेसी में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये पूरा फैसला तब लिया जाएगा जब भारत सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी के हालात में इंडिया और रशिया दोनों देश इस समय काबुल में हैं और काबुल के अंदर जो अपने लोग हैं उनको सुरक्षित रहने के लिए कह रहे हैं। तो ये आने वाले 1 से 2 घंटे में तय हो जाएगा कि अशरफ गनी अब अपनी पोस्ट पर रहेंगे या फिर वो एक फॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल एग्जिट के तौर पर वो सरेंडर करते हुए अपने रिजाइन करेंगे और तालिबान को अपनी सत्ता या बागडोर संभाल देंगे। ज्योति, अश्विनी जी, जिस तरह से अब सवाल मनीष भी यही उठा रहे हैं कि अशरफ गनी सरेंडर करेंगे या बागडोर संभालेंगे, मीडिया में बयान भी अलग अलग सामने आ रहे थे। पिछले 2 दिन से चर्चा ये है कि अफगानिस्तान सरकार सरेंडर के लिए तैयार है या फिर सत्ता जो है वो हस्तांतरित किया जाएगा कि उसमें कुछ शेयर हो तालिबान का। ऐसे में कोई और विकल्प आपको नजर आ रहा है या आपको लगता है कि अब सरेंडर का वक्त आ चुका है अफगानिस्तान के लिए?
बिल्कुल ज्योति, अभी तो कुछ रह नहीं गया है और अफगानिस्तान की फोर्सेस जो बिल्कुल सरेंडर कर चुकी हैं और कोई लड़ाई नहीं कर पा रहे तालिबान से। लीडरशिप बहुत पुअर रही, मोराल बड़ा डाउन है। और अभी जो पहले बातचीत हो रही थी कि पावर शेयरिंग की, वो तो अब सिचुएशन है ही नहीं। अब तो है सरेंडर करके आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से ट्रांसफर करके पावर तालिबान को कर रहे हो, ऐसी स्थिति है। क्योंकि अब कोई आपस में ऐसा तो है नहीं कि जो पावर को शेयरिंग होगा, कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होगा, वो टाइम चला जा चुका है। अब तो यह है कि तालिबान जो है चारों तरफ से काबुल को घेर लिया है। अगर अशरफ गनी नहीं मानते हैं तो वो जबरदस्ती आके कब्जा कर लेंगे। अगर वो मान गए तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, तालिबान इसका पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करेगा। पर मेरा मतलब यही है कि अफगानिस्तान पे कब्जा करने से तालिबान जो है ये रूल कर पाएगा, नहीं कर। एग्जैक्टली सवाल यही पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ट्रांसफर होना, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। स्कंजी, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में हमने तालिबान की हरकतें देखी हैं कि हफ्ते भर के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया और अब काबुल भी पहुंच चुके हैं और अब सत्ता जो है वो हस्तांतरण की बात भी आ गई है। ऐसे में आपको लगता है कि ये पीसफुल ट्रांसफर हो पाएगा और यही अब एक विकल्प रह गया है? देखिए, आप जरा पीछे देखिए, 90 के दशक में जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, उसमें 4-5 वर्ष लगे थे और बहुत जबरदस्त लड़ाइयां हुई थी। और इस बार आप देखिए पूरी रणनीति जो तालिबान ने अपनाई है, कहीं भी लड़ाई नहीं हुई है। आपने कहा अफगानिस्तान को तहस नहस किया, कोई तहस नहस नहीं किया। इन्होंने हर जगह जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनसे डील की है कि भाई आप अपना चलाते रहिए, थोड़ा शरीयत वरीयत कर लीजिएगा और हमारे से लड़िए नहीं। और पूरी आर्मी से सरेंडर कर दिया है। और इस समय जो ये कोशिश कर रहे हैं वो यही कोशिश है, इसी में अगली कड़ी है कि काबुल में भी जो भी आर्मी है या जो भी लड़ने वाले हैं उनसे कहे भाई क्यों तुम अपनी जान गंवा रहे हो, ये तो हारने वाली गवर्नमेंट है, हम आपको सेफ पैसेज देंगे और आपको सेफ कस्टडी में रखेंगे। तो बिना लड़ाई के वो सब कोलैप्स हो रहा है वहां पर। तो एक शांतिपूर्ण कोई साझा सरकार तो फिग लीफ के लिए बन सकती है, पर दुनिया को पता है कि तालिबान इस समय असेंडेंसी पर है, तालिबान स्ट्रांग है। अब अफगान नेशनल आर्मी 3 लाख कहते हैं, पर ये देखिए वहां करप्शन इतना ज्यादा है। अमेरिका उनकी सैलरी देता था, होंगे 1 लाख ही, और कमांडर्स सब सैलरी अपनी जेब में रख रहे थे। तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट की करप्शन की लिमिट जो है वो दुनिया जानती है। तो एक संक्षेप में मनीष, आपसे भी ये स्थिति समझना चाहेंगे। अशरफ गनी ने पहले, हालांकि मीडिया में ये बयान नहीं जारी किया था, लेकिन खबरें आ रही थी कि वो गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को हैंडओवर करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और फिर कल उनका एक बयान आया था कि हमारी सेना अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। जब ये बात सामने आई कि ऑलमोस्ट काबुल तक पहुंच चुका है तालिबान, ऐसे में अभी उनका स्टैंड एग्जैक्टली होगा क्या? ज्योति, पहले ये समझना होगा, जो फॉर्मर एम्बेसडर भी इस बात को कह रहे थे, ट्राइबल सिस्टम यहाँ पे काफी हावी है, यानी लोकल पुलिसिंग भी वहीं की ट्राइब्स करती है। और यही वजह है कि स्पिन बोल्डाक, निहार, निंगरहार, हेलमेंड और ये जो एरियाज हैं वो सबसे पहले उनका डाउनफॉल हुआ। और यही वजह है कि अशरफ गनी लगातार, चाहे वो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें कहा कि हर एक अफगानी जो तालिबान से लड़ेगा आखिरी गोली तक लड़ेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। क्योंकि अफगान फोर्सेस जहां पर डोमिनेशन बहुत ज्यादा था तालिबान का, चाहे कुंडूज का इलाका सबसे पहले, वहां पर 217 कोर डाउनफॉल हुई और उसके ऊपर तालिबान ने कब्जा किया। सबसे ज्यादा आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स, यहां तक कि मी-8 हेलीकॉप्टर्स को भी वहां पर रिकवर किया। फिर उसके बाद 209 शाहीन जो कि मजारिब शरीफ में थी, शाहीन कोर, उसके ऊपर रिकवर की, पूरी तरीके से डोमिनेट किया, कैप्चर किया। और फिर उसके बाद जो काबुल के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ जो घेरती है वो है 111 डिवीजन, अफगान फोर्सेस की, स्पेशल फोर्सेस की डिवीजन, और ये भी पूरी तरीके से कोलैप्स होते हुए नजर आई। इसीलिए पॉलिटिकल जो सेटलमेंट के तौर आगे बढ़ते हुए, और इसमें एक अहम रोल जो बिहाइंड द सीन प्ले कर रहे हैं वो डॉक्टर अब्दुल्ला कर रहे हैं। आपको अगर पूरी तरीके से अगर अफगानिस्तान को कैनवस के तौर पर देखेंगे तो एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यही वजह है कि इन 5 कंट्रीज के बीच में लैंडलॉक कंट्री के तौर पर अफगानिस्तान है। और यहां पर रशिया, टर्की, चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है थ्रू तालिबान। तो यही वजह है कि इस समय कंडीशन ऐसी बनी हुई है। और एक और बात, जो निंगरहार एरिया है, इस पूरे एरिया को डोमिनेट करने के लिए तालिबान ने इस आगे बढ़ा, जितने भी कस्टम पॉइंट्स थे उसको ब्लॉक किया, ताकि जो इकोनॉमिकल ट्रेड रूट है उसको कैप्चर करते हुए उन्होंने अपनी स्टैंपिंग की। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर तालिबान के जो सोशल मीडिया साइबर वॉरियर्स हैं, वो साथ में ISPR, इन सभी लोगों ने एक्टिवली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तैयार किया। और वहीं पर अफगान
तालिबान फोर्सेस का सबसे पहला डाउनफॉल हुआ, जहां पे कोर उनके गए, उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को हटाया गया, जो यंग चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उनको लाया गया, और अशरफ गनी को यह समझ में आ गया था कि अब पूरा अफगानिस्तान ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, तालिबान को एक फेस चाहिए और डॉक्टर अब्दुल्ला के तौर पर वो फेस सामने ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बातचीत और इक्वेशन बन रही है। और इसके साथ साथ जो आने वाले टाइम पर यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि टेक्नोक्रेट के तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला दोनों तरफ हैं। अशरफ गनी से भी लोग बात कर रहे हैं, अभी के जो हालात हैं, जिस बात का डर था वो लगभग हो चुका है। तस्वीर सामने साफ है कि काबुल तक पहुंच चुका है तालिबान, और अब बस यही देखना होगा कि अशरफ गनी करते क्या हैं, क्या सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर दी जाती है, जो तालिबान की मांग है उसके आगे वो झुक जाते हैं। बहरहाल आप सभी से चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तक की इस पूरी जानकारी के लिए। अफगानिस्तान से कुछ डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो कश्मीर से हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाली भी तस्वीर आई है। पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।